हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3, 4, 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर जी आई एफ एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर से आर न तो एक ही है और नहीं आच्छादक है। यहाँ पर ये जी आई एफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है, रियल नंबर का सेट है, डोमेन और कोडोमेन आपको प्रूफ करना है, न तो ये 1 है न ही ऑन 2 है। ओके, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर के सेट में डिफाइन है और एफ एक्स है आपके पास जी आई एफ एक्स। क्या होता है जी आई एफ एक्स, वो समझ लेते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर ये अक्स, अंदर वाला जो अक्स है ना, अगर ये अक्स इंटीजर से बिलोंग करता है, जैसे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 इन सब से, तब इस अक्स की वैल्यू अक्स ही होगी, दैट मीन्स इंटीजर ही होगी। ठीक है। अगर ये अक्स किन्हीं दो, अगर ये अक्स किन्हीं दो, क्योंकि रियल नंबर है ना अक्स, तो रियल नंबर कोई भी हो सकती है ना, तो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में n और n+1, ठीक है, इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, तब अक्स की वैल्यू n होगी। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि अक्स जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है, तब f2 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 2 का GIF जो है वो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 होता है इंटीजर, तो अक्स इंटीजर है तो वापस अक्स ही आ जाएगा, तो वापस 2 आ गया। अगर अक्स की वैल्यू n और n+1 के बीच में है, जैसे अक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, मान लो 2.3 मान लो अक्स, ठीक है, तो 2 और 2 + 1 इसके बीच में है ना 2.3, तो f 2.3 का मान क्या होगा, 2.3 का GIF, और वो क्या होगा, देखिए n और n+1 के बीच में है अगर अक्स, तो अक्स की वैल्यू है n, तो 2 और 3 के बीच में है अक्स, तो अक्स की वैल्यू है 2, ठीक है, तो यहाँ भी अक्स की वैल्यू 2 आ रही है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि अक्स चाहे कुछ भी हो, अगर इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो अक्स जहाँ पे भी है संख्या रेखा पे, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा इंटीजर है, जैसे देखो 2.3 ये वैल्यू है मान लो, ठीक है, इसके पीछे 2.3 के पीछे इंटीजर देखो 2, 1, 0 है ना, तो पीछे का जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका मान होगा। आ गया समझ में, इंटीजर है तो इंटीजर, नहीं है तो पीछे का सबसे बड़ा इंटीजर। तो अब बच्चों ध्यान से देखना, ये फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये रियल नंबर डोमेन और ये रियल नंबर कोडोमेन, ठीक है। आपको पता है कि ये जो अक्स का GIF फंक्शन है ये आपको हमेशा इंटीजर देगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो इंटीजर होगी। रेंज क्या होगी भाई, हमेशा इंटीजर दे रहे हैं ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है ना, माइनस मिलेंगे तो माइनस में आ जाएंगे इंटीजर, तो रेंज जो है वो z है, इसमें z है, लेकिन रियल नंबर में और भी तो संख्याएं होती हैं z के अलावा, z के अलावा दशमलव वाली होती ना, 2.5, 2.7, उनका क्या, उनकी तो कोई प्री इमेज अवेलेबल है ही नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। अब अपन एक एक की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, जब अक्स रियल नंबर में से 2 है तब भी इसकी वैल्यू 2 ही आ रही है, और 2.3 है तब भी इसकी वैल्यू 2 ही आ रही है। 2 और 2.3 तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी इमेज एक ही आ रही है, तो ये एक ही भी नहीं है। तो यहाँ आप इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप ले लीजिए कि एक तो 2 ले लीजिए और एक 2.3 ले लीजिए, ये दोनों ही रियल नंबर डोमेन से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है कि 2 नॉट इक्वल है 2.3 के, ठीक है, लेकिन जब आप f2 निकालते हो तो उसकी वैल्यू आती है 2 का GIF क्या होगा, 2 होगा, इंटीजर है ना, और 2.3 निकालते हो, f2.3 निकालते हो तो 2.3 का GIF क्या होगा, वो भी 2 होगा, 2.3 के पीछे का सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है। दैट मीन्स 2 नॉट इक्वल 2.3, लेकिन आपको मिल रहा है क्या, f2 इक्वल f 2.3 इक्वल 2,
इसका सीधा सा मीनिंग आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये 2, ये 2.3 और इधर है 2। 2 का रिलेशन भी 2 के साथ और 2.3 का भी 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, बहु एक ही हुआ ना। तो f एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है 2। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑन टू की, दैट मीन्स आच्छादक की, सर्जेक्टिव की। तो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि इसकी रेंज में सिर्फ z है, बाकी रियल नंबर नहीं है। तो f r से r में डिफाइन है और f(x) इक्वल GIF(x). अगर मैं कोडोमेन r में से कोई भी वैल्यू लो, मान लो मैं ले लेता हूँ 7.6 ले लेता हूँ। 7.6 बिलोंग करता है कोडोमेन r से, ठीक है। इसके लिए मुझे बताइए क्या कोई प्री इमेज अवेलेबल है के लिए प्रांत r में कोई भी अवयव नहीं है जिसके लिए जिसके लिए f(x) इक्वल हो जाए 7.6, अर्थात x का जो GIF है वो 7.6 हो जाए, ठीक है। x का GIF 7.6 हो ही नहीं सकता, दशमलव में तो आता ही नहीं ना, इंटीजर आता है, इसलिए कोई अवेलेबल है ही नहीं 7.6 के लिए प्री इमेज। ये चीज़ आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ पहले भी कि यहाँ 7.6 है कोडोमेन में, इसके लिए प्री इमेज जो है वो डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये नीचे लिख दीजिए f आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है, बस ये आपका आंसर हो गया। न तो एक एक ही ना आच्छादक, और कुछ पूछ नहीं रहा इसमें, ठीक है। नीचे लिख दीजिए अतः f न एक एक ही ना आच्छादक है। 4 नंबर भी देख लो बच्चों। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f(r) से r न तो एक एक ही है न आच्छादक है। और ये mod x की डेफिनेशन भी दे रहा है। mod x क्या है? बराबर है x के यदि x धन या शून्य है, और बराबर है -x यदि x ऋण है। देखो f डिफाइन है r से r में। mod x का आपको पता ही है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ -x, तो ये -x भी पॉजिटिव है, अभी मैं समझाऊंगा आपको क्यों है। f r से r डिफाइन है और f(x) आपके पास mod x है। mod x का फंक्शन क्या होता है बच्चों? mod x का फंक्शन ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हमेशा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे दे सकता है? 2 तरीक़ों से दे सकता है। अगर x 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, तब तो वापस x का x ही आ जाएगा। क्यों? 0 पे कोई चार्ज नहीं होता और इससे बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी। तो x पॉजिटिव है तो वापस x आ गया, तो ये x पॉजिटिव का पॉजिटिव बना हुआ है। अगर x छोटा है 0 से, लेस देन 0 है, जब ये लेस देन 0 होगा दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा। अब किसी नेगेटिव वैल्यू, जैसे मैं कहूँ कि -1 नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव कैसे बना सकता हूँ? माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये +1 बन गया। तो ये x नेगेटिव है, दैट मीन्स x -1 है, तो इस x से पहले मैं एक माइनस और लगा दूंगा, अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये होता है मापांक फलन। अब ये हमेशा पॉजिटिव देता है, तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें तो नेगेटिव भी होती हैं कोडोमेन में, तो यहाँ ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, तो नेगेटिव जो जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए पॉजिटिव ही इमेज बनेगी, ठीक है। डोमेन में जो भी एलिमेंट होगा रियल नंबर में से उसके लिए पॉजिटिव इमेज बनेगी। तो नेगेटिव जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं उनके लिए प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो आच्छादक तो नहीं है। अब एक एक की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक की है या नहीं वो भी तो हमको प्रूव करना है कि एक एक की नहीं है। तो देखो बच्चों, ये दोनों रियल नंबर के सेट हैं, एक डोमेन है, कोडोमेन है। यहाँ से मान लो, यहाँ से मैं -2 लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू, तो ये -2 को प्लस बना देगा, दैट मीन्स ये वापस हमको 2 देगा। और मैं 2 लेता हूँ तब भी ये 2 ही देगा, तो -2 जो इनपुट है उसके लिए आउटपुट 2 है,
और 2 के लिए आउटपुट 2 है। दो एलिमेंटों के लिए अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है ना, -2 और 2, उनके लिए एक ही इमेज बन रही है। ये एक एक की नहीं है, ठीक है, ये क्या है, बहु एक की। तो देखो यहाँ लिख देते हैं इसको। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इंटू नहीं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपन 1 1। तो 1 1 देखो, -2 और 2 ये दोनों ही वैल्यूज़ डोमेन आर से बिलोंग करती है, और -2 नॉट इक्वल 2 है, ठीक है। लेकिन जब हम f-2 की वैल्यू निकालते हैं तो f-2 क्या होगा, अक्स की जगह पे -2 पुट करो तो ये यूँ आएगा, -2 है उसका माइनस लग गया तो ये पॉजिटिव प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया। और साथ में f2 की वैल्यू मैं निकालूं तो वो आती है 2 का मोड, वो भी 2, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि -2 नॉट इक्वल 2 है, लेकिन f-2 इज इक्वल f2 है। दोनों के लिए वैल्यू 2 है, f-2 के लिए भी 2, f2 के लिए भी 2, ठीक है। दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आ रही है 2, दैट मीन्स ये एक एक की नहीं है, f-1 या एक एक की नहीं है। एक एक की तो नहीं है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब जरा ऑन टू भी चेक कर लें, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो देखो f r से r डिफाइन है, f अक्स इक्वल अक्स का मोड है। अक्स का मोड हमेशा पॉजिटिव देता है, तो नेगेटिव जितने भी कोडोमेन में है उनके लिए प्री इमेज नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट ले लो नेगेटिव वाला, मैं -2 ही ले लेता हूँ या -3 ले लो, ठीक है। -3 कोडोमेन से बिलोंग करता है के लिए या सभी नेगेटिव जो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं वो भी ले सकते हो। तो -3 बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से, कोडोमेन से, के लिए डोमेन प्रांत R में कोई अवयव नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है, जिसके लिए f(x) बराबर y होना चाहिए ना। तो f(x) बराबर y की वैल्यू क्या है, -3। इसके लिए f(x) बराबर -3 हो, अर्थात f(x) कौन है, अक्स का मोड, अक्स का मोड -3 हो, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता, तो अवयव विद्यमान है नहीं। मोड अक्स हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या, कभी ही नहीं हो सकता। इसलिए प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो f(on2) नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। f(on2) नहीं है, f ने तो एक एक की है और नहीं आच्छादक है, ठीक है। 5 नंबर पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि f R से R f(x) और ये डिफाइन f(x) द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एक एक की है और न आच्छादक है। चिन्ह फलन दे रखा है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है। तो आपके फंक्शन जो हैं, फंक्शन के प्रकार अलग अलग प्रकार के जितने भी होते हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे मापांक फलन हो गया, महत्तम पूर्णांक फलन हो गया, और अब सिग्नम फंक्शन चिन्ह फलन भी हो जाएगा। f R से R डिफाइन है, और f(x) आपको दे रखा है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी तो वैल्यू होगी 1, x 0 के बराबर तो वैल्यू 0, x 0 से छोटा तो वैल्यू -1, ठीक है। इनको समझ लेते हैं अच्छे से इस फंक्शन को। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल सिग्नम फंक्शन की देखो दो वैल्यूज़ वैसे होती हैं, ठीक है ना। एक तो ये 3 दे ही रखी हैं, लेकिन ये 3 भी इन्हीं 2 से निकलती हैं कि जब x की वैल्यू 0 होती है बच्चों, x की वैल्यू जब 0 होती है, वैसे तो ये एक ही होता है कि x की वैल्यू 0 होती है तो वैल्यू 0, और x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वैल्यू होती है x का मोड अपॉन में x। मापांक फलन से ही निकलता है ये, ठीक है ना, x का मोड अपॉन में x। जैसे मैं कहूँ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो 0 के बराबर नहीं है, तो मैंने ले लिया, मान लो x की वैल्यू 2 ले ली। तो देखो जब मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैल्यू होगी 1,
यहाँ भी 1 ही आएगी। 2 का मापांक और नीचे 2, 2 का मापांक 2 नीचे 2, क्या आई वैल्यू 1 आई। आ रही है। अच्छा बच्चों, अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तब देखना, जब मैं x बराबर -2 लेता हूँ तो लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आएगी -1। यहाँ x 0 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू होगी, -2 0 के बराबर नहीं होता तो यही वैल्यू होगी। तो -2 का मोड अपॉन में 2, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2 का मोड 2 होगा और नीचे 2, वैल्यू आपको मिल रही है 1। नहीं बच्चों, नीचे 2 नहीं आएगा, x की वैल्यू क्या है नीचे -2, तो नीचे -2 हुआ तो 2/-2 -1। ठीक है, तो यहाँ भी आपको -1 ही मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और x बराबर 0 है तब भी ये वैल्यू 0 ही आएगी। अब ये हमने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ अगर हमने रख दिया x की वैल्यू 0 तो 0/0 बनेगा। ठीक है, और 0/0 ये डिफाइन वैल्यू नहीं होती है ना। तो अब देखो बच्चों, ये वो फंक्शन है, फंक्शन तो मैंने आपको समझा ही दिया, मैं भी बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ से हमें जो प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर डोमेन और को डोमेन में देखो रेंज में 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। चाहे x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो 1 आ रहा है, 0 के बराबर है तो 0, लेस देन है तो -1। तो रेंज में तो 3 ही एलिमेंट हैं, 1 0 -1। तो बाकी की रियल नंबर कहाँ जाएंगी, -2 -4 वो कहाँ जाएंगी, उनके लिए तो कोई प्री इमेज अवेलेबल होगी नहीं, क्योंकि सभी एलिमेंट हैं उनकी इमेज यही बन रही है, या तो 1 बन रहा है या 0 बन रहा है या -1 बन रहा है। तो ये आच्छादक तो नहीं है, क्योंकि बाकी और भी तो रियल नंबर होती हैं, वो बच गई, है ना। तो -2 की प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ये आच्छादक तो नहीं है। आच्छादक तो हम प्रूव कर देंगे। अब बात आती है 1-1 की, कि ये 1-1 की नहीं है, आच्छादक तो नहीं है, ये हम प्रूव कर देंगे। और 1-1 की भी नहीं है, वो भी प्रूव कर लेते हैं। देखो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर। अब ध्यान से देखना बच्चों, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 2 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, उसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी इमेज 1 बनेगी ना, 0 से बड़ा है तो। x की वैल्यू मैंने 3 ली तब भी इमेज क्या बन रही है, 3 भी 0 से बड़ा है तब भी इमेज 1 ही बन रही है। तो 3 की इमेज भी 1 ही है, 2 अलग अलग एलिमेंट हैं 2 और 3, उनकी एक ही इमेज बन रही है। तो ये 1-1 की तो नहीं हुआ ना, बहु एक ही हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब, और क्या। देखो बच्चों 1-1 चेक करते हैं। 1-1 के लिए आप डोमेन से 2 एलिमेंट ले लो, एक तो 2 ले लो, एक 3 ले लो। दोनों डोमेन R से बिलोंग करते हैं। 2 और 3 बराबर नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि F2 की वैल्यू वो भी 1 आ रही है और F3 की वैल्यू वो भी 1 आ रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है 1, दैट मीन्स F 1-1 की नहीं है, 1-1 नहीं है। ठीक है, फिर ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो F R से R डिफाइन है ही, और Fx आपको दे ही रखा है 1 0 -1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल 0, x लेस देन 0। या तो आप कोई एलिमेंट ले लो इन तीनों से अलग, जैसे मैंने कहा -2 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, या फिर इन तीनों को छोड़कर सभी को ले लो। ठीक है, तो यहाँ 1 0 -1 को छोड़कर सप्रांत R में R के किसी भी अवयव के लिए प्रांत R में, डोमेन R में कोई पूर्व प्रतिबिंब या कोई अवयव, कोई मान, ठीक है, कोई प्री इमेज विद्यमान नहीं है, जिसके लिए fx बराबर y हो। ठीक है, y जो कोडोमेन में होता है। बस ऐसे लिख दो, या ये नहीं लिखोगे तब भी काम हो जाएगा, वैसे ही नहीं है, आपको दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट ले लो, ये तो है, या फिर यूँ लिख दो इसको, है ना, इसी स्टेटमेंट को, कि y जो है
इक्वल में मैंने ले लिया -2, ये कोडोमेन R से बिलोंग करता है के लिए प्रांत R में कोई अवयव नहीं है या कोई मान नहीं है जिसके लिए f(x) इक्वल -2 बने। ठीक है, f(x) इक्वल -2 है ही नहीं कहीं, देखो या तो 1 है या 0 या -1 है, तो ये बढ़ नहीं सकता ना, तो अब ये विद्यमान नहीं है और ये हो जाएगा फिर f(2) नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3, 4, 5 का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। और लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो लेफ्ट साइड में, बाद में देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लो आगे के क्वेश्चंस, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।